मध्य प्रदेश के अंदर एक गवर्नमेंट एजेंसी है MPPEB, इसको पहले व्यापम भी बोलते थे और फिर अभी आज की डेट में अगर आप देखोगे तो MPESB बोलते हैं इसको। ये MP के अंदर एंट्रेंस और रिक्रूटमेंट के एग्जाम करवाती है। ये जो आप MP पटवारी, MP टेट, इन एग्जाम्स के जो नाम सुनते हो, ये MPESB ही करवाती है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर भी MPESB ने एग्जाम कराने के लिए एक नया टेंडर निकाला था और प्राइवेट कंपनीज थी, उनको इन्वाइट किया था कि आप आके एग्जाम कराने के लिए बिडिंग करिए और इस टेंडर में भी एडिक्विटी अप्लाई करती है। एडिक्विटी के साथ एक और कंपनी थी NSEIT, इसने भी अप्लाई किया। यहां भी वही सेम चीज, पहले टेक्निकल राउंड शुरू होता है और जब टेक्निकल राउंड हो जाता है तो सेम मंथ में उसका रिजल्ट आता है। ये उस रिजल्ट की कॉपी है। इस रिजल्ट को अगर आप देखोगे तो ये जो कॉलम है इसमें NSEIT के मार्क्स लिखे हुए हैं और इसके इधर इस तरफ आप देखोगे तो एडिक्विटी के मार्क्स लिखे हुए हैं। अब इस रिजल्ट की कॉपी के अंदर पेज नंबर 4 के A6 वाले सेगमेंट को देखिए आप, जो ये CMMI सर्टिफिकेशन वाला सेगमेंट है। इस सेगमेंट में अगर CMMI लेवल 5 का सर्टिफिकेशन है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर CMMI लेवल 3 का सर्टिफिकेशन है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। बाकी अगर एडिशनली ISO वगैरह का सर्टिफिकेशन है तो 1 एक्स्ट्रा मार्क्स उसमें मिलेगा। अब इस सेगमेंट को मैं दिखा आपको इसलिए रहा हूं क्योंकि एडिक्विटी को इस सेक्शन में 5 मार्क्स दिए गए हैं और ये 5 मार्क्स तभी मिलेंगे जब एडिक्विटी के पास CMMI लेवल का सर्टिफिकेशन होगा और वो भी लेवल 5 का होगा। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या एडिक्विटी के पास CMMI लेवल 5 का सर्टिफिकेशन था, या 5 छोड़ो उससे छोटा CMMI लेवल 3 का सर्टिफिकेशन था उस पर, तो था या नहीं था उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब देखिए एडिक्विटी की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो छोटे मोटे सारे सर्टिफिकेशन उसने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किए, लेकिन CMMI लेवल 5 सर्टिफिकेशन का कहीं भी मेंशन नहीं है। अब इसको अगर आप एक तरह से गलती भी मान लें, हो सकता है नहीं लिखा हो, अगर आप CMMI इंस्टीट्यूट के ग्लोबल ऑफिशियल डेटाबेस में भी अगर आप देखोगे, जैसे पार्स है, तो वहां पे भी एडिक्विटी का CMMI लेवल 5 नहीं दिख रहा है। CMMI लेवल 3 का सर्टिफिकेशन दिख रहा है, लेकिन वो भी 2024 का दिख रहा है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं MP के एग्जाम के टेंडर की, ये ईयर 2020 की है, तो इसका मतलब है कि एडिक्विटी के पास CMMI लेवल 3 और 5 दोनों ही इस टाइम पे नहीं था। इनफैक्ट 2019 की एक प्री बिड क्वेरी में एडिक्विटी ने खुद एक्सेप्ट किया था कि उनके पास CMMI लेवल सर्टिफिकेशन नहीं है, प्रोसेस में है। एग्जैक्ट ये लिखा था, आप पॉज करके पढ़ लेना एक बार। इसके साथ साथ एडिक्विटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में अपनी कंपनी का एक जर्नी का कॉलम बना रखा है जिसमें ईयर वाइज एडिक्विटी ने अपनी अचीवमेंट मेंशन करी है। हर एक चीज मेंशन है, हर एक सर्टिफिकेशन ईयर वाइज उस जर्नी में मेंशन है। CMMI लेवल 3 भी मेंशन है 2024 में, लेकिन इस पूरी जर्नी में कहीं भी CMMI लेवल 5 सर्टिफिकेशन का मेंशन नहीं है। जो 3 भी मेंशन है वो 2024 का है, 2020 का नहीं। तो जो 5 मार्क्स दिए गए इस सर्टिफिकेशन के लिए, वो किस हिसाब से दिए गए, वो एक क्वेश्चन है। तो देखिए MP का ये जो टेंडर निकाला गया था, इसकी जब सारी कैलकुलेशन हुई और जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें NCEIT को 97 मिले, एडिक्विटी को 83 मिले और फाइनेंशियल राउंड वगैरह सब होने के बाद सितंबर 2020 को जब रिजल्ट आता है तो एडिक्विटी हार जाती है और NSEIT जीत जाता है। और ये जो टेंडर NSEIT जीता था 16 दिसंबर 2021 को कैंसिल कर दिया जाता है और फिर 1 साल तक कोई एग्जाम के लिए टेंडर नहीं निकाला जाता है और फिर 2022 में दोबारा से टेंडर निकाला जाता है और फिर से असेसमेंट होता है और एडिक्विटी जीत जाती है। तो क्या टेक्निकल स्कोरिंग हुई, क्या फाइनेंशियल बिड में क्या प्रोसेस हुआ, ये सारी चीजें वेबसाइट से मिसिंग है। लेकिन एडिक्विटी MP के अंदर भी इस टेंडर को जीत जाता है और इस टेंडर को जीतने के बाद MP के अंदर एडिक्विटी को ये जो MP टेट, MP पटवारी, इसके जो एग्जाम होते हैं ये करवाने थे और जैसे एग्जाम होते हैं फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है कि एडिक्विटी ने इस टेंडर को उठा के राजस्थान की एक कंपनी है साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, इसको दे दिया। अब इस चीज से मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स पब्लिश होने लगी क्योंकि रूल के हिसाब से आप ऐसे टेंडर लेके अपना काम दूसरी कंपनी को उठा के नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी उस पर ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं होती। अब इन सारी दिक्कतों के बाद मध्य प्रदेश के अंदर एग्जाम स्टार्ट होते हैं और एग्जाम स्टार्ट होते ही सर्वर प्रॉब्लम, गलत एनरोलमेंट, कंप्यूटर सिस्टम में क्वेश्चंस अपलोड होने बंद हो गए और कुछ लोग मोबाइल एग्जाम सेंटर में लेके आ गए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत स्टार्ट हुई जब स्टूडेंट्स ने पेपर लीक की कंप्लेन करना स्टार्ट की। एग्जाम सेंटर के अंदर से ये इमेज सोशल मीडिया के अंदर वायरल होने लगी, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इस चीज को साफ मना कर दिया कि ये फेक न्यूज है, कोई पेपर वगैरह लीक नहीं हुआ है। लेकिन इसके कुछ दिन बाद जैसे ही ऑफिशियल पेज पे जब डिपार्टमेंट ने मॉडल आंसर अपलोड किए तो जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे थे
वो उनसे मैच हो गए। और फिर इसके बाद हर तरफ पेपर लीक को लेके स्टूडेंट ने हल्ला किया, और जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो सेम डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल पेज से जो मॉडल आंसर का लिंक डाला था उसको हटा दिया। इसको लेके भी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा अगले साल ईयर 2023 में एमपी पटवारी के एग्जाम होने थे, उसका काम भी एडिक्विटी के पास ही रहा। और जब एमपी पटवारी का भी एग्जाम करवाया गया, इसमें भी सेम वही टेक्निकल प्रॉब्लम एग्जाम सेंटर पे स्टार्ट हो गई। स्टूडेंट्स ने बैक टू बैक कंप्लेन करना स्टार्ट किया कि एग्जाम सेंटर से अनऑथराइज्ड कंप्यूटर से एक्सेस करवा के चीटिंग हो रही है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स ने ये बोली कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट और हैंडीकैप सर्टिफिकेट का कोटा है, इसका भी मिसयूज हो रहा है इस पूरे एग्जाम के अंदर। लेकिन अभी भी इस पे कुछ होता नहीं है। दिक्कत असली स्टार्ट होती है जब रिजल्ट आता है, क्योंकि जब रिजल्ट आया तो ग्वालियर के अंदर जो एनआरआई कॉलेज है, अकेले उसी कॉलेज से 114 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए। और जो टॉप 10 स्टूडेंट्स थे, उन टॉप 10 में से 7 बच्चे सेम इसी एनआरआई कॉलेज से थे, और उनके रोल नंबर भी सेम रेंज में थे। और मीडिया वालों ने भी क्या किया, जिन बच्चों ने टॉप किया था उनसे उन्हीं के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो वो बेसिक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाए। और इस रिजल्ट के आने के बाद एनआरआई कॉलेज का नाम बहुत ज्यादा उछलने लगा। और जब इस कॉलेज के बारे में रिपोर्ट पब्लिश होना स्टार्ट हुई तो पता चला ये कॉलेज बीजेपी एमएलए संजीव सिंह कुशवाहा का है। लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन इस टाइम पे अभी भी नहीं हो पा रहा था कि इस कॉलेज में चल क्या रहा है। एनसीटीई का ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन था एक, उसमें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पेज के सेकंड पैरा में लिखा है कि ये जो एनआरआई कॉलेज है ये गुजराती देवी शिक्षा परासर एनजीओ का है, और बीजेपी एमएलए संजीव सिंह कुशवाहा इसी एनजीओ के सेक्रेटरी हैं। और 2018 और 2023 के इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने जो एफिडेविट फाइल किए थे, उस टाइम पे बीएसपी में थे, उसमें भी इस एनजीओ के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है। इनकी वाइफ ने भी इस एनजीओ में पैसे दिए। अब देखिए ये जो बैक टू बैक चीजें हुई, ये एक ट्रिगर पॉइंट था कि ये चल क्या रहा है। सारे के सारे टेंडर जो हैं वो एडिक्विटी को ही क्यों दिए जा रहे हैं, और वो एग्जाम नहीं करा पा रही है। बैक टू बैक पेपर लीक होने के एलिगेशन लग रहे हैं, उसके बाद भी इसको टेंडर दिए जा रहे हैं। और ये उन स्टेट में ही क्यों टेंडर एडिक्विटी को मिल रहे हैं जिसमें बीजेपी की गवर्नमेंट है। और जब एनआरआई कॉलेज का केस सामने आया जिसमें बीजेपी का एमएलए था, तो ये चीज और ज्यादा वायरल होने लगी। तो इसको लेके और ज्यादा हल्ला होने लगा कि एडिक्विटी जो 2010 में भी बहुत छोटी सी थी, तब भी गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट ने ही इसको मौका दिया था। कोविड के टाइम पे 7 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, 2023 आते आते सीधा 100 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू तक पहुंच गई है एडिक्विटी। तो ये सारी चीजें चल क्या रही हैं। अब यहां से बैक टू बैक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी हुई। तो इसके चलते मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा को अपॉइंट किया और इसकी इंक्वायरी स्टार्ट करवा दी। और इसके साथ साथ एनआरआई कॉलेज में जिन जिन लोगों का सेंटर पड़ा था, जो रिजल्ट आया था, उनके भी रिव्यू ऑर्डर दे दिए। एमपी पटवारी 2023 के रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट जो थे उनको रोक दिया गया। इंक्वायरी अभी भी चल रही है, अपॉइंटमेंट जो है वो अभी भी हॉल्ट पे है पुराने बच्चों की। अब एमपी के अंदर जब ये सारी चीजें चल रही थी तो लग रहा था कि अब एडिक्विटी को टेंडर नहीं मिलेगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। सेम ईयर 2023 में महाराष्ट्र के एमबीए सीईटी का टेंडर भी एडिक्विटी को दे दिया जाता।